Question number 10. An artificial satellite is moving in a circular orbit of radius 42,250 km. Calculate its speed if it takes 24 hours to revolve around the earth. देखिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारे अर्थ के चारों ओर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस 42,250 किलोमीटर दे रखी है। ठीक है, और इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करने में इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट 24 आवर्स लगते हैं। तो बताइए आर्टिफिशियल सैटेलाइट किस स्पीड से रिवॉल्व कर रहा है। फिर से आपको बता दूं, ये हमारा अर्थ है जिसके चारों ओर एक आर्टिफिशियल सैटेलाइट सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है। इस सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस 42,250 किलोमीटर है और इसको अर्थ का एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट कितना टाइम लग रहा है? 24 आवर्स। तो बताइए इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट की स्पीड क्या है। नाउ गिवन, आपको गिवन क्या है? सबसे पहले तो ये गिवन है कि इस सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस क्या है। रेडियस को मैं स्मॉल आर से डिनोट कर रही हूँ, दैट इज 42,250 किलोमीटर। फिर ये दिया हुआ है कि इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट को अर्थ के चारों ओर इस सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में इन वन राउंड कितना टाइम लग रहा है, यानी एक पूरा राउंड कंप्लीट करने में, कवर करने में ऑफ दिस सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ उसे कितना टाइम लग रहा है, दैट इज 24 आवर्स। और फिर पूछा है कि इसकी स्पीड क्या है। यू नो स्पीड जिसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड जिसको हम स्मॉल s से डिनोट करेंगे अपॉन टाइम टेकन जिसको हम स्मॉल t से डिनोट करेंगे। तो आपको स्पीड के लिए v के लिए क्या चाहिए? डिस्टेंस अपॉन टाइम, s अपॉन t। s यानी डिस्टेंस दे रखा है? नहीं। अपॉन टाइम स्मॉल t दे रखा है? बिल्कुल। तो टाइम तो हमारे पास है लेकिन डिस्टेंस स्मॉल s नहीं है, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे? याद कीजिए, मैंने प्रीवियस क्लास में आपको बताया था जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर पाथ या सर्कुलर ट्रैक में मूव करता है तो उस सर्कुलर पाथ की जो लेंथ होती है वही उसकी डिस्टेंस होती है। और सर्कुलर पाथ की लेंथ किससे मेजर करते हैं? सरकमफ्रेंस से, 2 पाई r, और वही उसकी डिस्टेंस होगी इन वन राउंड। ठीक है, अगर 2 राउंड होंगे तो सरकमफ्रेंस 2 बार मेजर होगी, यानी 2 इंटू सरकमफ्रेंस यानी 2 इंटू 2 पाई r। और अगर 3 राउंड है तो 3 इंटू 2 पाई r, जो मैं आपको प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ट्रैक या सर्कुलर पाथ में मूव करता है तो उस सर्कुलर ऑर्बिट, पाथ या ट्रैक की जो लेंथ होगी यानी सरकमफ्रेंस यानी 2 पाई r, वही उसकी डिस्टेंस होगी इन वन राउंड। अगर वो 2 टाइम्स इस सर्कुलर पाथ को, ऑर्बिट को कवर करता है, 2 राउंड्स कंप्लीट करता है, तो सरकमफ्रेंस भी 2 टाइम्स मेजर होगी, यानी 2 इंटू सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, दैट इज 2 इंटू 2 पाई r। 3 राउंड है तो 3 इंटू 2 पाई r, सो ऑन। लेकिन यहाँ पर यह आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस सर्कुलर ऑर्बिट, पाथ या ट्रैक का एक ही राउंड कंप्लीट कर रहा है, तो इस सर्कुलर पाथ की लेंथ हम एक ही बार निकालेंगे, सरकमफ्रेंस एक ही बार कैलकुलेट होगी, दैट इज 2 पाई r। तो डिस्टेंस स्मॉल s इज इक्वल टू 2 पाई r। स्मॉल s इज इक्वल टू 2 इंटू पाई है 22/7, r कितना होता है? 42,250 किलोमीटर। ठीक है, नाउ s इज इक्वल टू 2 इंटू 22 44/7 इंटू 42,250 किलोमीटर। इसको आप एक बार इधर ही छोड़ दीजिए। नाउ अब आपको क्या चाहिए? स्पीड। स्पीड v
इज इक्वल टू एस अपॉन टी, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस एस कितना निकाला है आपने 44/7 इंटू 42,250 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है 24 आवर। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से कट करेंगे तो यहाँ आएगा 22, यहाँ आएगा 12, फिर अगेन 11 और यहाँ 6, 2 से कट करने पर, फिर 2 से इन दोनों कट करो, यहाँ 3, यहाँ पे 2 1 1 2 5। अब v इक्वल टू 2 1 1 2 5 को मल्टीप्लाई करो 11 से, ठीक है, यानी 21,125 को 11 से मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा 232375। ठीक है, यानी 2,32,375 किलोमीटर अपॉन 7 इंटू 3 कितना होगा 21 आवर। ठीक है, अब 2,32,375 किलोमीटर को डिवाइड करो 21 आवर से तो आपका आंसर क्या आएगा 11065.47 किलोमीटर पर आवर। ये आगे भी डिवाइड होता जाएगा लेकिन हम डेसिमल के बाद 2 या फिर 3 डिजिट तक ही सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर है 11,065.47 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से आर्टिफिशियल सैटेलाइट इस अर्थ के चारों ओर रिवॉल्व करेगा इन इट्स सर्कुलर ऑर्बिट। ठीक है, नाउ तो हमने सारे एग्जांपल्स, अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस जो स्पीड वेलोसिटी एवरेज वेलोसिटी पे बेस्ड थे वो सारे सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब हम एबल हैं डिफरेंशिएट करने में स्पीड और वेलोसिटी को, क्योंकि हमने थ्योरेटिकली भी स्पीड वेलोसिटी को पढ़ लिया, उनके फॉर्मूले पढ़ लिए, उनके न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिए, तो लगभग हमें पता चल गया कि स्पीड और वेलोसिटी में क्या बेसिक डिफरेंस है। फर्स्ट बेसिक डिफरेंस, स्पीड इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम whereas velocity is the speed with given direction. सेकंड पॉइंट, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। थर्ड, स्पीड कैन नॉट बी जीरो इफ ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड, वेलोसिटी कैन बी जीरो इवन दो ऑब्जेक्ट हैज मूव्ड। फोर्थ पॉइंट, स्पीड कैन बी इक्वल टू वेलोसिटी but cannot be less than velocity, it is either equal to velocity or more than velocity, whereas velocity can be equal to speed but cannot be more than speed. Okay, so it can be either equal to speed or less than speed. Then fifth point, speed is a scalar quantity but velocity is a vector quantity. And last but not the least, speed cannot be negative, it is always positive. Velocity can be positive and negative also. So these are the basic differences between speed and velocity. Now, types of motion. Motion can be of two types, uniform motion, non-uniform motion. First of all, uniform motion, where uniform means same. Non-uniform motion, obviously non-uniform means not same. तो मोशन टू टाइप का होता है, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म का मतलब होता है सेम और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब होता है नॉट सेम। तो यूनिफॉर्म मोशन में यूनिफॉर्म यानी सेम क्या होता है, स्पीड और वेलोसिटी, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या सेम नहीं होता, नॉट सेम होता है, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इन सिंपल वर्ड्स कि यूनिफॉर्म मोशन एक ऐसा मोशन है जिसमें स्पीड और वेलोसिटी
सेम होती है, और नॉन यूनिफॉर्म मोशन जिसमें स्पीड और वेलोसिटी सेम नहीं होती बल्कि डिफरेंट होती है, चेंज होती रहती है। ठीक है, नाउ हाउ इज दैट, कैसे, सी एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। जब ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, ठीक है, तो हर बार उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम रहती है, तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। सो आई कैन राइट an object is said to be in uniform motion when it covers equal distances in equal intervals of time। तो एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में तब होगा जब वो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर करे, तो हर बार उसकी स्पीड और वेलोसिटी सेम होगी, तो हम उसे कहेंगे यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जांपल, एस मींस डिस्टेंस, या फिर हम इसे डिस्प्लेसमेंट से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और टी मींस टाइम। आप सोच रहे होंगे कि यहां मैं डिस्टेंस की बात कर रही हूं और डिस्टेंस से कैलकुलेट होती है स्पीड, तो मैंने वेलोसिटी क्यों लिखा है? वेलोसिटी तो डिस्प्लेसमेंट से कवर होती है। हम यह मान रहे हैं कि ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा है इन सेम डायरेक्शन, तो जब ऑब्जेक्ट सेम स्ट्रेट पाथ पे मूव कर रहा हो इन सेम डायरेक्शन, तो उसकी जो डिस्टेंस है और डिस्प्लेसमेंट है वो सेम होगी और स्पीड और वेलोसिटी भी सेम होगी। ठीक है, इसलिए हम यहाँ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को सेम मान रहे हैं, तो स्पीड वेलोसिटी भी सेम सेंस में कंसीडर होगी। ठीक है, तो एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट s है 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स, फिर टाइम हुआ 4 सेकेंड, तो उसकी डिस्टेंस हो गई 10 मीटर, फिर टाइम हुआ 6 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो गई 15 मीटर, फिर टाइम हुआ 8 सेकेंड, तो डिस्टेंस हो गई 20 मीटर। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट 2 सेकेंड में उसने कितना कवर किया, 5 मीटर, फिर टाइम हुआ 2 से 4 सेकेंड यानी और 2 सेकेंड्स हुए, तो डिस्टेंस हुई 5 से 10 मीटर यानी और 5 मीटर उसने कवर किया, फिर टाइम हुआ 4 to 6 सेकेंड यानी और 2 सेकेंड्स बढ़े और डिस्टेंस हो गई 10 से 15 यानी और 5 मीटर कवर किया, फिर टाइम हुआ 6 to 8 सेकेंड यानी कि और 2 सेकेंड्स बढ़े और डिस्टेंस हो गई 15 से 20 यानी कि और 5 मीटर कवर किया, यानी हर 2 सेकेंड में उसने 5 मीटर कवर किया, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस। तो हर बार स्पीड और वेलोसिटी क्या आएंगे, सेम, तो इट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। आप कैलकुलेट कर सकते हैं, देखिए स्पीड और वेलोसिटी इज डिनोटेड विद v इक्वल टू डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम s अपॉन t, तो v इक्वल टू s अपॉन t, v इक्वल टू s कितना है 5 मीटर अपॉन t 2 सेकेंड्स, तो कितना है 5 अपॉन 2 2.5 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट केस देखिए, अगले 2 सेकेंड्स ये रहे, उसमें और 5 मीटर ये रहा, तो फिर से वेलोसिटी या स्पीड कितनी आई 5 अपॉन 2 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर थर्ड केस और 2 सेकेंड्स ये रहे और उसमें और 5 मीटर ये रहा, तो 5 अपॉन 2 यानी 2.5 मीटर पर सेकेंड। फिर और 2 सेकेंड्स और 5 मीटर, तो 5 अपॉन 2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड में 5 मीटर कवर कर रहा है, यानी इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस, तो हर बार स्पीड वेलोसिटी क्या आएगी, सेम, और वाकई में हर बार सेम आ रही है, दैट इज 2.5 2.5 2.5 2.5 मीटर पर सेकेंड। तो कॉन्स्टेंटली ऑब्जेक्ट एक ही सेम यूनिफॉर्म स्पीड वेलोसिटी से मूव कर रहा है, दैट इज 2.5 मीटर पर सेकेंड, और वो इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड में 5 मीटर यानी कि इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है, इसलिए स्पीड वेलोसिटी उसकी सेम कांस्टेंट यूनिफॉर्म है, नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। सो कंक्लूजन इज दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई its speed or velocity remains same constant throughout the journey, known as uniform motion.
नेक्स्ट टाइप नॉन यूनिफॉर्म मोशन. नॉन यूनिफॉर्म मीन्स नॉट सेम, डिफरेंट या जो चेंज होता रहे. क्या? स्पीड और वेलोसिटी. क्यों? यहां पर स्पीड वेलोसिटी सेम क्यों थी? क्योंकि ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा था, इसलिए हर बार स्पीड वेलोसिटी सेम थी, नोन एज यूनिफॉर्म मोशन. यहां पे स्पीड वेलोसिटी सेम क्यों नहीं है? इसका अपोजिट, क्योंकि इक्वल टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं करेगा, अनइक्वल डिस्टेंस कवर करेगा. ठीक है, तो एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन व्हेन इट कवर्स unequal distances in equal intervals of time. तो अगर ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम इंटरवल में अनइक्वल डिस्टेंस कवर करे, डिफरेंट डिस्टेंस कवर करे, तो हर बार स्पीड वेलोसिटी डिफरेंट होंगे, नॉट सेम होंगे, चेंज होते रहेंगे, नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. फॉर एग्जांपल, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसकी डिस्टेंस से डिस्प्लेसमेंट डिनोटेड विद s है 5 मीटर इन 2 सेकेंड्स. 4 सेकेंड्स बाद 8 मीटर, 6 सेकेंड्स बाद 10 मीटर और 8 सेकेंड्स बाद 14 मीटर. तो आप देखिए, फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस है 5 मीटर, टाइम हुआ 2 से 4 सेकेंड यानी और 2 सेकेंड्स बढ़े, डिस्टेंस हुई 5 से 8 मीटर यानी और 3 मीटर कवर किया. फिर टाइम हुआ 4 से 6 सेकेंड्स यानी और 2 सेकेंड्स बढ़े, डिस्टेंस हुई 8 टू 10 मीटर यानी और 2 मीटर बढ़ी. फिर टाइम हुआ 6 टू 8 सेकेंड और 2 सेकेंड्स बढ़े और डिस्टेंस हुई 10 से 14 यानी और 4 मीटर बढ़े. तो हर 2 सेकेंड में डिस्टेंस क्या है? सेम नहीं, डिफरेंट है. फर्स्ट 2 सेकेंड में डिस्टेंस 5 मीटर है, अगले 2 सेकंड में डिस्टेंस 3 मीटर कवर हुई और अगले 2 सेकंड्स में और 2 मीटर कवर हुई और अगले 2 सेकंड में 4 मीटर कवर हुई. तो शुरू के 2 सेकंड में तो 5 मीटर ही कवर हुई, अगले 2 सेकंड में और 3 मीटर कवर हुई, अगले 2 सेकंड में और 2 मीटर कवर हुई और अगले 2 सेकंड में और 4 मीटर कवर हुई. तो क्या हर 2 सेकंड में सेम डिस्टेंस कवर हुई? नहीं, अनइक्वल डिस्टेंस कवर हुई, डिफरेंट डिस्टेंस कवर हुई. ठीक है, तो हर बार स्पीड वेलोसिटी क्या आएगा? नॉट सेम, डिफरेंट आएगा, चेंज होगा, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. आप कैलकुलेट करके देखिए, v इक्वल टू s अपॉन t. नाउ v इक्वल टू फर्स्ट केस में टाइम कितना है? 2 सेकेंड्स और डिस्टेंस 5 मीटर. 5 अपॉन 2 कितना होगा? 2.5 मीटर पर सेकेंड. देन नेक्स्ट केस, उसमें टाइम हुआ और 2 सेकेंड और डिस्टेंस हुई और 3 मीटर. तो 3 अपॉन 2 1.5 मीटर पर सेकेंड. फिर अगला केस, टाइम हुआ और 2 सेकेंड और डिस्टेंस हुई और 2 मीटर. तो 2 अपॉन 2 1 मीटर पर सेकेंड. लास्ट केस, टाइम हुआ और 2 सेकेंड्स और डिस्टेंस हुई और 4 मीटर. तो 4 अपॉन 2 2 मीटर पर सेकेंड. तो आप खुद देखिए, हर बार स्पीड वेलोसिटी क्या है? डिफरेंट. कभी 2.5, कभी 1.5, कभी 1, कभी 2 मीटर पर सेकेंड. तो इसका मतलब एवरी टाइम स्पीड वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेरी हो रही है, डिफरेंट है, नॉट सेम है, नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट हर 2 सेकेंड में इक्वल डिस्टेंस कवर नहीं कर रहा था, इसलिए स्पीड वेलोसिटी इक्वल नहीं आए, सेम नहीं आए, अनइक्वल, नॉट सेम, डिफरेंट थे, चेंज, वेरी हो रहे थे, नोन एज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. सो होल सोल कंक्लूजन इज दैट एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन non-uniform motion when it covers unequal distances in equal intervals of time. That is why velocity or speed of the object changes, varies, becomes different, known as non-uniform motion. Thank you. Have a nice day.